Hello, good morning, dear. Today we are going to look about the glimpses of India. This is for class 10 and this is your main textbook unit number 7. Dear students, the meaning of glimpses is we can say चमकीले सितारे, right? और we can say एक ऐसा look, right? जहाँ जो दृश्य होता है वो हमें बहुत ही पसंद आता है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे पार्ट ऑफ इंडिया है, इस कंट्री के बहुत ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे आपको जाकर एक आह्लादक अनुभूति होती है, राइट? In this story, dear students, we are given three different stories in this unit. We are going to give three different stories, and in one of them is a baker from Goa. Baker, yani a kind of people or group of people who just use or they live their life on the basis of baking. We can say bread, cakes, etc., etc. Right? It is written by Lucio Rodriguez, right? उसके बाद the second story that we are going to look about that is of Kurg, and the third story that we are going to look about tea from Assam. Dear students, let's talk about a very first part of the glimpses of India, unit number 7, that is a taken from Goa. This is a pan portrait. We can say a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. यहाँ पे एक बात की गई है कि एक पुराने कलाकार जो कि बेकर यानी कारीगर जिसको बोलते हैं जो बेकरी का काम करते हैं वो, राइट? और आज भी उनकी जो सोसाइटी के अंदर इम्पोर्टेंस है उसको दिखाने के लिए ये यूनिट यहाँ हमारे सामने रखा गया है. Our elders are often heard reminiscing non-strategically, right? Reminiscing non-strategically का मतलब होता है thinking fondly of the past, मतलब पुराने जमाने के बारे में ज्यादा सोचना, राइट? हमारे जो एल्डर्स है वो उनके भी पुराने जमाने में यानी जो बीते गए समय है उसको याद हमेशा करते हैं. अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, वे हमेशा हमारे भारत में जब यहाँ पे गोवा के अंदर पोर्टुगीज पीपल राज किया करते थे उस समय की बातें करते हैं. द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. यहाँ पे डियर स्टूडेंट, लोव्स ऑफ ब्रेड का मतलब होता है जो ब्रेड के बड़े बड़े हिस्से होते हैं उसको पहले बेक किया जाता है फिर उसको स्लाइसेस के अंदर काटा जाता है. तो बड़ा सा हिस्सा जो होता है उसको लोव्स ऑफ ब्रेड्स बोलते हैं. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमें ये बताया गया है कि उस टाइम पे पोर्टुगीज जब इंडिया में थे, गोवा के हिस्से में रह रहे थे, उस टाइम पे वे सुबह शाम जब भी ब्रेकफास्ट की बात आती है तो कॉफी या टी के साथ वे हमेशा ब्रेड को ही खाते थे. अब यहाँ पे हमें बात ये बताई गई है कि जब आप जब आप यहाँ पे जो पुराने देश की बात करते हो उस टाइम पे तो वो तो पोर्टुगीज तो यहाँ से चले गए, इंडिया से बाहर चले गए, लेकिन जो वहाँ पे बेकरी मेकर थे मतलब जो ये ब्रेड वगैरह बनाते थे वो अभी भी वहाँ पे रह गए. We still have amongst us the mixture, the molders and those who bake the loaves. उसमें जो अच्छे अच्छे मिक्सर्स मतलब आटे को मिक्स करने वाले उनकी कला कुछ अलग होती थी. मोल्डर्स उसको मोल्ड करना मतलब आटे को गूंदना. एंड द थर्ड थिंग इज द थर्ड थिंग इज द बेकिंग ऑफ द थर्ड थिंग द बेकिंग ऑफ लोवेस्ट. दोज एज ओल्ड, राइट? उस पुराने जमाने की बात है. टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. उस टाइम पे जो बड़ी सी फर्नेस थी, भट्टियां जिसको आप बोलते हो जिसके अंदर ये बेकिंग सब किया जाता है वो आज भी गोवा के अंदर कहीं कहीं कोई ना कोई छोटे से हिस्से में आपको मिल जाएगी. द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. अभी भी उन भट्टियों के अंदर की आग अभी भी चल रही है. द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ, एक म्यूजिक आवाज जिसको आप बोल सकते हो, राइट?
The third and the music, or we can say jingle of the traditional baker's bamboo, right? Uh, heralding his arrival in the morning. अब जो बेकर थे पुराने जमाने में क्या होता था, बच्चे आप ये लोग ध्यान रखिए कि उस जमाने के अंदर ऐसी कोई अलग से शॉप वगैरह बड़ी सी नहीं रखी जाती थी, लेकिन उस टाइम पे जो बेकरी प्रोडक्ट कर रहे थे वो लोग अपने सुबह सुबह अच्छे से सारी चीजें बेक करके फिर एक बड़े से बाम्बू स्टिक को लेकर अपने कंधे पे रखकर और बाजू में दो कावड़ जैसी चीजें होती है जिसके अंदर ये सारी ब्रेड वगैरह रखी जाती है और वो लेकर हाथ में एक बेल होती है, वो बेल बजाते बजाते पूरे गांव के अंदर घूमते थे, राइट। वो हर सुबह में इस तरह से फटते थे, हर जगह पे घूमते थे। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, वो आज भी इन मॉडर्न टाइम, जब ये पुस्तक लिखी गई उस टाइम पे भी गोवा के अंदर कुछ जगह पे ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, राइट। Maybe the father is not aware, but the son still carries on the family procession. शायद उनके जो पिता है, मतलब जो उस टाइम पे थे, राइट, पुराने जमाने में जो उसके दादा फिर उसके पिता, वो लोग तो शायद हो ना हो, लेकिन आज उनके जो बच्चे हैं उन्हीं के फोर फादर्स यानी जो एल्डरली पीपल थे उन्हीं के धंधे को यानी प्रोफेशन को, बिजनेस को आज आगे बढ़ा रहे हैं। These bakers are even today known as pedder in Goa. इन बेकर को आज भी गोवा के अंदर सरदार के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड इन गोवा, जब बच्चे हो मतलब छोटी बाल्य अवस्था होती है गोवा के अंदर, द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, वे हमेशा हमारे दोस्त रहा करे। कंपेनियन एंड द गाइड, वे हमारे साथी भी रहा करे हैं और हमारे गाइड भी रहा करे हैं। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, जो वेकर थे वो हमारे यहाँ दिन के अंदर 2 बार कभी कभी आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, जब वो सुबह में अपना जो भी बेकरी प्रोडक्ट है वो बेक करने के बाद जब बेचने आता था तब ये पहला राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और वे जब उसके यानी ये जो लेखक है उसके घर से जब पहले जाते थे तब वो बेचने के लिए जाते थे, और दोपहर के बाद वो जब आते थे तब उनके जो भी पात्र है जिसके अंदर ये बेकिंग मटेरियल रखा है उसको बेचकर वे खाली हाथ वापिस लौटते। द जिंगल थर्ड ऑफ हिज बाम्बू woke up from sleep and we ran to meet and greet him. जैसे ही वो बाम्बू स्टिक के साथ वो बजाना चाहता था, जैसे ही वो आवाज होती थी तो वो हमें अपनी नींद से जगा दिया करता थे और हम उनको भागकर मिलने जाते थे। Why it was so? ऐसा क्यों था उस टाइम पे? Was it for love of the loaf? क्या वो ब्रेड के प्रति हमारा प्यार था? Not at all. ऐसी तो कोई बात नहीं है। The loaves were brought by some Paskin or Bastin, right? They made servant of the house. वैसे तो ये जो लोव्स है वो पास्किन और बास्टिन से वो ही लाते थे घर के अंदर, जो कि घर के मेड मतलब सर्वेंट होते थे। What we longed for those bread bangers which we choose carefully. तो उसका मतलब क्या है, जिनमें से हम कुछ बड़े बड़े जो बैंगल टाइप यानी गोलाकार जो ब्रेड होते हैं उनमें से कुछ अच्छे अच्छे हम सिलेक्ट करते थे। समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभार उन ब्रेड में कुछ मीठा स्वाद भी आता था, क्योंकि कुछ त्योहारों पे वे लोग ब्रेड के आटे के अंदर जब वो गोंद बनाते हैं उसका, उस टाइम पे कुछ स्वीट भी अंदर डालते थे। द बेकर मेड his musical entry on the scene with the zang zang sound of the special made bamboo stump. एक बाम्बू की बनी हुई एक चीज थी, उसको वो जब बजाते थे, राइट, तो उसमें जैंग जैंग एक ऐसी आवाज आती थी। उस आवाज के साथ जो बेकर है, बेकरी प्रोडक्ट के सेलर है, वो हमारी गली के अंदर एंटर होते थे। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक ऐसा था कि भाई एक से तो उसने अपने सिर पे रखा जो बास्केट था जिसके अंदर बाम्बू मतलब बाम्बू की बड़ी सी टोकरी जैसा था जिसके अंदर उसने लोअर्स वगैरह रखे थे, ब्रेड वगैरह रखे थे, और दूसरे हाथ से जो बाम्बू की स्टिक पकड़ी थी वो उसको बजाता था। That he would greet the lady of house with good morning and then place his basket on the vertical बाम्बू। जो बाम्बू वहां पे
इस तरह से बनाया गया था कि उसके ऊपर आप धीरे से ब्रेड को रख सकते हैं, राइट। इस तरह का टेबल बनता है ना, इस तरह से उसके ऊपर यू सरफेस की एक बाम्बू की स्टिक लगाई होती है जिसके ऊपर आप ब्रेड को रख सकते हो, मतलब टोकरे को रख सकते हो। वो जब भी हमारे गांव के अंदर आते थे, हमारे गली के अंदर आते थे, तो वे हर कोई लेडी जब बाहर आती है तो उन लेडीज को ये गुड मॉर्निंग करके विश करता और उनके सामने ये लोवेस या ब्रेड के रखे बड़े से बाम्बू की टोकरी को वहां उनके सामने रख देता। वी किड्स would be pushed aside with a mild rebuke and his lowest would be delivered to the servant। हम बच्चे जो कि उनके आगे जाते थे तो हम लोगों को थोड़ा सा बोलकर, माइल्ड रिब्यूक का मतलब होता है धीमे से डांटकर हमें हटा दिया जाता था और घर की जो भी सर्वेंट वगैरह थी उनके हाथ में वो ब्रेड थमा दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम फिर भी उसके पीछे चलते। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम कहीं ना कहीं से कोई ऊंची जगह देख लेते हो, वहां पे चढ़ के और उस टोकरी के अंदर झांकने की कोशिश करते। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज गोवा। अभी भी मुझे उस पके हुए ब्रेड की जो अलग प्रकार की खुशबू है वो अभी भी याद है। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf from the toothbrush? अब यहाँ पे सबसे पहली बात की गई है कि जो हमारा राइटर है वो जब छोटा बच्चा था तब वो बोल रहा है कि हम जब ये बेकर फ्रॉम गोवा, मतलब जो बेकरी प्रोडक्ट लेके हमारे यहाँ आते थे, तो जब वो ब्रेड को बांट रहे होते थे, लोवेस को बांट रहे होते थे, तब हम कभी भी ब्रश करने के बारे में सोचते भी नहीं थे, नहाने के बारे में भी सोचते नहीं थे, हम अपना मुंह भी साफ नहीं करते थे। कौन करेगा? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? और ये जरूरी ही क्यों है? द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। यहाँ पे जो राइटर है वो बोल रहा है कि भाई शेर तो कभी भी अपने दांतों को साफ नहीं करता, फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। Hot tea could wash and clean up everything so nicely। जो गर्म चाय होती है अगर जैसे ही हमारे हलक के अंदर जाती है वो सब कुछ साफ कर देती है। आफ्टर ऑल, यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ये जो पहला पैसेज था बेकर फ्रॉम गोवा, उसके अंदर गोवा के अंदर जो बेकर्स की हालात थे उस टाइम पे और अभी जिस टाइम पे हालात है प्रेजेंट टाइम पे, यहाँ पे एक हमारे राइटर ने अपने आप को नैरेटर बनाकर ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नैरेट की है। आई होप डियर स्टूडेंट कि आप लोगों को ये हिस्सा समझ में आया होगा एंड आप इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट। फिर ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस। Dear student, the beacon from the Goa, unit number 7, this is for class 10th. We were discussing about that, and the writer is just going to give a kind of short narrative kind of introduction about the bakers people in Goa. The business has have been started, we can say, in the era that there were the rule of Portuguese, and then after Britishers, and then after Indian. Still, the we can say business is carried out by their son and laws, right? डियर स्टूडेंट, उसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा हमारा आज बाकी है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। द बेकर जो बेक करते थे लोवेस को, उसके अंदर मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज अ वॉल, राइट। अब बेकर फ्रॉम जो गोवा थे, गोवा के जो बेकर्स थे वो एक स्वीट किस्म की भी ब्रेड बेक किया करते थे जिसको वे लोग बोल नाम से जाने जाते, मतलब जानते पहचानते हैं। Just as a party or the feast loses its charm without a bread। अगर उस टाइम पे किसी के घर पे कोई प्रसंग ना हो या मतलब प्रसंग हो, पार्टी हो, लेकिन अगर वहां पे ब्रेड ना हो, ये स्वीट ब्रेड जिसको हम यहाँ पे BOL के नाम से जानते हैं, अगर ये नहीं हो तो वहां पे लोग जो है
वो उस शादी में जाना या उस पार्टी को मनाना भी नहीं मानते थे। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फ्रॉम अ विलेज। उस विलेज के अंदर बेकर का कितना महत्व है वो हम इस तरह से बोल के भी नहीं कह सकते। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasions of her daughter's एंगेजमेंट। घर के अंदर जो लेडीज थी वो उसकी लड़की की जब भी एंगेजमेंट यानी सगाई वगैरह होती है, ऐसे कुछ ऑस्पिशियस प्रसंग होते हैं घर के अंदर, तभी भी उस टाइम पे भी ब्रेड को बनाया जाता था। केक एंड द बॉलिनाश आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। ये केक से मतलब जो बेकरी प्रोडक्ट में केक और बॉलिनाश होती है वो भी क्रिसमस जैसे त्योहारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। Thus, इसी तरह से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसी तरह उस टाइम पे पोर्टुगीज यानी जब गोवा में रहते थे उस टाइम पे जो बेकर की भट्टी यानी फर्नेस थी उनका महत्व गांव के अंदर बहुत ही हुआ करता था और वे जरूरी भी थे, क्योंकि इनके ज्यादातर फेस्टिवल, ज्यादातर त्योहार व्यवहार जो होते हैं, शादी वगैरह जो प्रसंग होते हैं, उन सभी के अंदर वे बेकर से ही बेकरी प्रोडक्ट बनवाते थे। Dear student, apart from this, the baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as a काबई। उस टाइम पे जो बेकरी प्रोडक्ट सेलर होते थे या जो ब्रेड वगैरह सेल करने आते थे, केक वगैरह सेल करने आते थे, तो वे सेलर जो थे वो अपना एक फिक्स कपड़ा पहन के आते थे। उस कपड़े को यहाँ पे काबई नाम दिया गया है। डियर स्टूडेंट, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये सिंगल लाइनर यानी वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक इस तरह का कपड़ा था, वो गाउन जैसा होता है ना, वो आप गले से लेकर अपने घुटन तक यानी पांव के जो घुटी वाला नी वाला एरिया है वहां तक एक ही पीस होता था। वहां पे दो साइड में दो थोड़े से जेब जैसे दिए होते थे। इन अवर चाइल्डहुड वी सॉ bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length one and longer than half pants। हमारे जमाने के अंदर आजकल जो बेकर पहनते हैं वो कुछ अलग तरह का ड्रेस होता है, वो थोड़ा सा पुराने जमाने से शॉर्ट और हमारे आज के जमाने के शर्ट से थोड़ा सा लंबा, राइट। इन दोनों का मिक्सचर यानी वी कैन से अप टू द थाई लेवल दे यूज्ड टू वेयर अ काइंड ऑफ शर्ट, राइट। एंड apart from this, even today anyone who wear a half pant which reaches just below the knee invites the comment that he is dressed like a pedant। आज भी अगर गोवा के अंदर कोई नी हाइट का कोई कुर्ता वगैरह या शर्ट वगैरह पहन के जाता है तो आज भी लोग उसको बोलते हैं कि भाई तूने तो पैडर जैसा ड्रेस पहना है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ये जो गोवा के बेकर्स थे वो पूरे महीने में वो पहले ब्रेड को बांटते थे, केक्स को बांटते थे, मतलब जितने भी बेकरी प्रोडक्ट वो बनाते थे वो सब बांटते थे और उनका जो बिलिंग था वो एट द एंड ऑफ द मंथ में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। पेंसिल से कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे महीने के रिकॉर्ड नाम के साथ कितनी ली है ब्रेड वगैरह वो वहां पे मेंशन करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। पुराने दिनों के अंदर यानी जब यहाँ पे अंग्रेज और उससे पहले पोर्टुगीज आए थे उस टाइम पे जो बेकरी प्रोडक्ट थी वो इतनी ज्यादा यूज होती थी तो वहां पे उनको ये प्रॉफिट लगता ही लगता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर और उसकी फैमिली थी वो कभी भी भूख से नहीं मरती थी, राइट। वो उनको कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहता था, right? The baking was indeed a profitable profession. About okay, dear student, I was talking about that the bakery product and the seller of bakery product were profitable. Was having a profit at that time because maximum people in those days use a bakery product, right? Apart from this, he and his family
and his servants always looked happy and prosperous. जो भी बेकरी सेलर था वो उसके जो घर के मेंबर्स हैं, वो खुद उसके घर के जो सर्वेंट है जहाँ पे वो काम करते हैं, वे सारे लोग हमेशा प्रॉस्परस यानी समृद्ध दिखते थे. देयर पम्प फिजिक, मतलब थोड़ा सा बल्कि फिजिक, वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस. और उनका जो बल्कि बॉडी था वो एक उनके लिए क्या बोलते हैं आप कि भाई एक प्रूफ था कि यस दे आर लिविंग अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ, राइट. इवन टुडे any person with a jackfruit like physique मतलब थोड़ा सा बल्कि, right, appear is an easy compared to the baker. आज कभी भी अगर कोई बल्कि आदमी दिख जाए तो उस टाइम के बेकर के साथ हमेशा उसका कंपैरिजन किया जाता है. डियर स्टूडेंट, ये हमारा पहला पोर्शन अ बेकर फ्रॉम द गोवा इज कंप्लीटेड, राइट. इसके अंदर हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई हम कंपैरिजन करते हैं मॉडर्न टाइम की और ओल्डर टाइम के बीच में जो बेकरी प्रोडक्ट सेलर थे उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है. आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. स्टे होम, स्टे सेफ.